हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मैथ का प्रायिकता का चैप्टर करेंगे। ठीक है, मैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करेंगे। एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में लगभग सभी एग्जामों में इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है और इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। जिन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया है या 1-2 बार किया है, समझ में नहीं आया, उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे कि कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे, हमें अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कथन सुनने को मिलते रहते हैं। कैसे कथन? पहला है संभवतः आज वर्षा होगी। ठीक है, यानी कि संभवतः आज वर्षा होगी। सेकंड उदाहरण है, मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ठीक है, यानी कि संदेह है वह होगा या नहीं होगा, संभवतः आज वर्षा होगी या नहीं होगी। इसी तरह तीसरा उदाहरण जो है वो है, वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, तो संभावना सबसे अधिक है। डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफ़ी अधिक है। ठीक है, यहाँ क्या शब्द है? संयोग। और आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50 है। ठीक है, तो ऐसी अनेक स्थितियों में प्रायिकता की सहायता से संभवतः आदि जैसी अनिश्चितता का संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रायिकता की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? प्रायिकता की ज़रूरत पड़ी जो ऐसे वर्ड्स हैं, संभवतः, संभव, संदेह, संयोग। ठीक है, तो इनको कि इनमें जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता मतलब निश्चित नहीं है कि आज संभवतः आज वर्षा होगी, तो संभवतः आज वर्षा होगी। ठीक है, नाम अपने जो पर्सनल अनुभव है उनको देख के ये चीज़ बता सकते हैं कि संभवतः आज वर्षा होगी ये, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि होगी ही होगी। ठीक है, नहीं भी होगी। सेकंड उदाहरण, मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ठीक है, यानी कि फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन जैसे शब्दों को, इनको संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है किसमें? प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, मतलब इन शब्दों का संख्यात्मक मान निकाला जाता है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रायिकता होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, इससे हमारी प्रायिकता निकलती है। लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि ई जो है वो ई क्या, ई किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ई जो रिप्रेजेंट करती है वो किसको करती है? ई रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ इवेंट्स को, नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स को। तो इवेंट्स क्या होती हैं? इवेंट्स होती है घटना। घटना क्या? जैसे कि हमें उदाहरण एक क्या कहता है कि संभवतः आज वर्षा होगी। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसकी जो इवेंट है वो क्या है? इसकी अगर होगी तो इसकी इवेंट यस में है और नहीं होगी तो इसकी इवेंट नो में है। ठीक है, इस तरह इसकी 2 इवेंट बनती हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है वो होता है कुल संभावना। कुल संभावना यानी कि जो कुल परिणाम हो सकते हैं वो, जैसे हमने देखा कि आज वर्षा होगी, इसका मतलब हमारी नंबर ऑफ इवेंट्स है वो क्या है कि आज वर्षा होगी एक। ठीक है, और सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस यानी कि सभी संभव परिणाम क्या हैं कि भाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो इस प्रकार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब 2 सैंपल स्पेस है, हमारे परिणामों की कुल संख्या 2 है, एक होगी और एक नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी जो पीई यानी कि घटना की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, पीई घटना की प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? 1/2। ठीक है, अब कुछ उदाहरण लेके इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला उदाहरण क्या कहता है? एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस चीज़ की प्रायिकता ज्ञात करनी है? हमें एक कॉइन दे रखा है। ठीक है, तो कॉइन को अगर हम उछालते हैं, ठीक है, टॉस वगैरह करने के लिए कॉइन को क्या किया जाता है? उछाला जाता है। ठीक, तो उसमें क्या हो सकता है? कॉइन में एक तो हेड होता है एक साइड, ठीक है, और एक साइड टेल होता है, यानी कि चित और पट। ठीक है, ये तो हो गया चित हेड और पट क्या हो गया? टेल। ठीक है, तो जब कॉइन को उछाला जाता है तो क्या आएगा? तो या तो चित आएगा या पट आएगा, एक ही चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इवेंट्स जो है पहली वो कहता है कि जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले कहता है एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि चित हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? भाई हेड तो एक ही है,
ठीक है, तो हेड एक बार ही आ सकता है और टेल भी कितना है, एक ही है, एक सिक्के में तो टेल भी एक ही आ सकता है। मतलब नंबर ऑफ़ इवेंट्स हेड आने की नंबर ऑफ़ इवेंट्स क्या हो जाएंगी, एक, ठीक है। और जो टोटल सैम्पल स्पेस है वो अपनी कितनी बन रही है, 2, या तो चित आएगा या टेल आएगा, ठीक है, हेड आएगा या पट आएगा। तो इस तरह जो नंबर ऑफ़ इवेंट्स है उसको ऊपर लिख के अपोन में जो टोटल नंबर ऑफ़ परिणामों की संख्या होगी, संभावना होगी परिणामों की, उनकी संख्या लिख देंगे। तो हमारी जो 1/2 है ये क्या आई, हमारी 1/2 आई हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। यानी कि चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 1/2। उसी तरह टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स टेल का क्या है, 1, और टोटल जो परिणामों की संभावना है वो क्या है, 2। तो इसकी भी प्रायिकता क्या आएगी, 1/2, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और समझने की है कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा। मतलब प्रायिकता का मान हमेशा 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर 1 से, जो PE का मान होगा वो 1 से बड़ा या ना 1 से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी घटना का मान, ठीक है। नंबर ऑफ़ इवेंट्स का प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक। और एक घटना के जितने भी प्रयोग होंगे या जितने भी प्रायिकता होंगी उनको अगर हम प्लस कर दें तो उनका मान क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। कैसे, अब यहाँ 2 सिचुएशन है, एक तो हेड आ सकता है और एक क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता अभी हमने देखा क्या हुआ, 1/2, ठीक है। इसको जोड़ेंगे किसमें, टेल आने की प्रायिकता, दूसरी सिचुएशन सिर्फ टेल आने की है, तो इसको इसमें अगर जोड़ेंगे दोनों प्रायिकताओं को तो इनका योग हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में एक लाल रंग, एक नीले गेंद और एक पीली गेंद है, ठीक है। एक तो है रेड गेंद, ठीक है, एक है नीली ब्लू गेंद और एक है पीली, ठीक है। इसको वाई से दिखाते हैं। तथा सभी गेंदें एक ही साइज़ की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झाँके उनमें से एक गेंद निकालती है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, पहला क्वेश्चन क्या है कि वह पीली होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि 3 गेंद हैं, एक रेड गेंद है, ठीक है, एक ब्लू गेंद है और एक येलो गेंद है, पीली गेंद है। पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर हम यहाँ देखें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो होगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना होगा, भाई कुल संभावना कितनी है। जब एक बैग में 3 गेंद है तो अगर उनको बिना देखे निकालेंगे तो उन 3 गेंदों में से ही कोई एक गेंद होगी, ठीक है। इसके अलावा 8-10 गेंद तो हो नहीं सकती क्योंकि हमारे बैग में ही क्या है, 3 गेंद है। तो उसकी जो टोटल संभावना होगी परिणामों की वो आएगी 3, ठीक है। अब ये कहता है कि पीली गेंद होने की संभावना क्या होगी, तो पीली गेंद होने की संभावना मतलब पीली गेंद कितनी है, 1 है। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ इवेंट्स यानी कि 1, भाई एक ही तो गेंद है पीली, वो ही निकल सकती है अगर पीली गेंद होगी तो इसकी जो PE होगी, मतलब प्रायिकता जो होगी नंबर ऑफ़ इवेंट्स की, घटना की, तो वो कितनी हो जाएगी, NE/NS, ठीक है, NE/NS। तो NE कितना अपना 1 और NS कितना है 3, तो 1/3 जो है वो येलो गेंद की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 1/3, ठीक है। अब क्या कहता है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सेम प्रोसेस, हमारी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, बटे में नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, भाई लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद की संख्या 1 ही है तो बटे 1, ठीक है। तो इसकी भी कितनी आएगी, 1/3। और इसी तरह नीली गेंद भी 1 की, तो इसकी प्रायिकता भी 1/3 आएगी, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इनकी जो प्रायिकता है किसी भी एक घटना की, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, उनका योग, ठीक है। तो 1/3 को पीली गेंद की प्रायिकता को जोड़ेंगे, लाल गेंद की प्रायिकता को जोड़ेंगे और नीली गेंद की प्रायिकता को जोड़ेंगे अगर हम, तो क्या पाएंगे कि इनका योग किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है। अब कोई डाइस है, तो डाइस क्या होता है, डाइस की कितनी फ्लप होती हैं, डाइस की, जैसे ये कोई डाइस है तो डाइस की 6 फ्लप होती हैं, ठीक है। डाइस को उछाला और डाइस पे कितनी संख्या होती है, 6 ही संख्याएँ होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 संख्याएँ हैं। तो जब डाइस को पासे को उछाला जाता है तो कोई सी भी एक संख्या आ सकती है, ठीक है। वही सब बराबर है, कोई सी भी एक संख्या आ जाएगी, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, मतलब 6 तक कोई सी भी संख्या आ सकती है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ S कितने बन गए हमारे पास, कितनी सिचुएशन है, 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 6, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, NE मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स। तो पहली इवेंट्स जो घटना है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि 1 से
सॉरी 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो NE है घटना, वो क्या कहती है कि 4 से तो छोटी हो, ठीक है, या 4 के बराबर हो। तो 4 से छोटी और 4 के बराबर कितनी संख्याएं होगी, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3 और या 4, क्योंकि 4 के बराबर भी हो सकती है। तो टोटल इनकी सिचुएशन कितनी होगी, परिणाम कितने हो गए, 4, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और संख्या नहीं सकती, तो 4 से छोटी भी हो और 4 के बराबर हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट आ गए 4। तो हमें P कैसे निकलेगी, इसकी प्रायिकता निकलेगी नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 4 अपॉन में सैम्पल स्पेस, यानी कि कुल परिणामों की संभावना कितनी है, 6। तो इसकी अगर सोल्व करेंगे तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2/3 जो है इसकी क्या जाएगी, प्रायिकता 2/3, ठीक है। तो पहले की होगी 2/3 प्रायिकता। अब इसी तरह जो सेकंड घटना है वो क्या कहती है, सेकंड घटना कहती है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स ई क्या होती है, घटना होती है, ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में दी हुई हो। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो 4 से बड़ी मतलब 4 नहीं लेना, उससे बड़ी लेनी है। तो कितनी होगी, 5 और 6, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है, 2 में 2 ही संख्या ऐसी हैं जो 4 से बड़ी हैं, ठीक है। तो और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है भाई, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, 6, कुल परिणामों की संभावना 6 है। तो P क्या हो जाएगी, 2/6, यानी कि 1/3, ठीक है। अगर अब यहाँ हम इन दोनों को भी जोड़ेंगे 1/3 और 2/3, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, योग 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी, ठीक है, एक 52 पत्तों की ताश की कोई गड्डी है, उसे अच्छी तरह से मिला लिया गया है, एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि क्या। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है पहला कि एक पत्ता कोई भी निकाला जाता है तो वो ज्ञात कीजिए उसकी प्रायिकता क्या की, वह एक इक्के का पत्ता होगा, ठीक है। इक्का यानी ए का ए जो होता है इक्का होता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी अगर वो पत्ता एक इक्का है, ठीक। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या है, कुल परिणाम, ठीक है, कुल संभावित परिणाम। तो जब हमें पता है कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और एक पत्ता कोई सा भी निकाला जाता है, तो इसका मतलब 52 में से कोई भी एक आएगा, ठीक है। तो कुल संभावना कितनी है हमारे पास, 52, ठीक है। अब वो कहता है कि वो पत्ता एक इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक। तो वो पत्ता एक इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स क्या कहता है, घटना क्या कहती है कि वह पत्ता एक इक्का होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि 52 ताश के पत्तों में इक्के कितने होते हैं, 4, ठीक है, 4 इक्के होते हैं। तो नंबर ऑफ भाई अगर वो इक्का होगा तो इन 4 पत्तों में से ही होगा, 4 इक्कों में से ही होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी होगी, 4, ठीक है। और अब PE प्रायिकता कितनी हो जाएगी उस पत्ते की इक्का होने की, 4 नंबर ऑफ इवेंट बटे टोटल परिणाम, कुल संभव परिणाम 4/52, ये कितना होते जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/13 इसकी क्या आएगी, प्रायिकता आएगी कि वो पत्ता एक इक्का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, ठीक है, मान लिया कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, पहली प्रायिकता क्या पूछ रहा है, पहली घटना क्या है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, ठीक है, यानी कि अलग अलग तारीख को हो। और जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो क्या कहती है, घटना इवेंट है कि इनका जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है, और लीप का ईयर को छोड़ते हुए, मतलब लीप ईयर को छोड़ते हुए। तो इसका मतलब जो हमारी ईयर है वो कितनी है, 365 डेज़ की, ठीक है। तो पहली नंबर ऑफ इवेंट जो है वो क्या कहती है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, ठीक है, यानी कि 365 दिन में से कोई भी एक दिन सविता का जन्मदिन हो सकता है, ठीक है, और उस दिन को छोड़कर बाकी जो बच गए उनमें से किसी भी दिन किसका हो सकता है, हमीदा का हो सकता है, ठीक है। तो मान लिया कि पहले केस में भिन्न भिन्न है इनका, तो एक केस में अगर सविता का जन्मदिन जैसे 365 में से कोई भी एक दिन होगा, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट तो एक ही होगी, एक ही दिन जन्म होगा, और जो टोटल संभावना वो कितनी है, 365 नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि 365 दिन में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है वो, तो 1/365, ठीक है। अब हमीदा की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, अब कुल कितने दिन बच गए हमारे पास, 364, ठीक है, क्योंकि एक दिन तो सविता का जन्मदिन था और उससे भिन्न किसका है, हमीदा का, तो मतलब उस दिन तो हुआ नहीं, उससे किसी और दिन हुआ होगा, और दिन कितने बच गए हमारे पास, 364, ठीक है। तो हमारी जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो क्या होगी, 364, और नंबर ऑफ टोटल संभावना है, कुल परिणाम है वो कितने हुए, 365, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमीदा के जन्मदिन की प्रायिकता, ठीक। सेकंड क्या कहता है कि उनका जन्मदिन एक ही हो, यानी कि एक ही दिन हो। तो एक ही दिन में होने के लिए क्या होगा, 1/365, भाई एक ही दिन हुआ है तो 365 में कोई भी एक दिन हो सकता है, ठीक है, और कुल संभावना कितनी होगी, 365, तो 1/365। नेक्स्ट कहते हैं किसी स्कूल की कक्षा X में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक क्लास है X, उसमें कितने विद्यार्थी हैं, 40।
जिनमें से 25 लड़कियाँ हैं, ठीक है। गर्ल्स कितने हैं? 25 और बॉयज़ कितने हैं? 15, ठीक है। अब कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे ही हैं, ठीक है। अलग अलग कार्ड पर लिखती है और कार्ड सारे कैसे हैं? एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का हो, और सेकंड प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़के का हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? 40, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 40। कि उन टोटल संभावनाएं परिणाम कितना होते हैं? उन 40 में से ही एक पर्ची निकलेगी, वो लड़का हो सकता है या लड़की। तो फर्स्ट जो नंबर ऑफ़ इवेंट है वो क्या है कि अगर वो एक गर्ल हो, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट एक गर्ल हो, तो गर्ल की संख्या कितनी है? 25। तो 25 में से कोई भी एक गर्ल हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी नंबर ऑफ़ इवेंट्स है वो हो जाएंगी 25, ठीक है। और अपॉन में सैंपल स्पेस कितना हो गया? 40। कुल संभावनाएं कितनी है? 40, ठीक है। तो इसको 5 से सोल्व करेंगे तो 5/8, ठीक है। तो ये तो 5/8 तो हो गई कि गर्ल्स होने की प्रायिकता, ठीक। अब क्या कहता है कि बॉयज़ होने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो बॉयज़ होने की प्रायिकता, तो बॉयज़ का NE कितना है? नंबर ऑफ़ इवेंट कितना है? 15। 15 में से कोई भी एक लड़का हो सकता है, ठीक है। और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो कितने हैं? 40। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो 3/8, ठीक है। 3/8 तो बॉयज़ की प्रायिकता होगी और लड़की का नाम होगा वो कितनी होगी? 5/8, ठीक है। और इसको अगर योग करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 8/8 यानी कि 1, ठीक है। नेक्स्ट, हरप्रीत को 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालना है, ठीक है। 2 भिन्न सिक्के यानी कि 2 सिक्के दिए हुए हैं, उनको एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करे। चित प्राप्त करे मतलब एक हेड प्राप्त करे, ठीक है। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक तो होना ही चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ क्या है, जब एक कॉइन को उछाला जाता है तो कुल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 होंगे। और जब 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा पहले पे और दूसरे पे भी हेड आ सकता है, ठीक है। या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ठीक है। या फिर दोनों पे टेल। तो इस तरह जो टोटल नंबर ऑफ स्पेस होंगे वो कितने होंगे? 4, ठीक है। कब? जब 2 सिक्कों को उछालेंगे। तो यहाँ हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 4, क्योंकि कितने सिक्के हैं यहाँ पे? 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो होगा 4। अब जो प्रायिकता निकालनी है वो किसकी निकालनी है हमें? कि कम से कम एक चित प्राप्त हो, यानी कि कम से कम एक हेड प्राप्त हो, ठीक है। अभी हमने देखा था जो टोटल सैंपल स्पेस है वो क्या क्या हो सकते हैं? हेड टेल, ठीक है। टेल और हेड और टेल। और अब इसमें से जो प्रायिकता है वो हमें किसकी निकालने की? कम से कम एक हेड हो, ठीक है। एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा हेड हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अब अगर हम इस वाले में देखते हैं टेल मतलब इसमें कोई भी हेड नहीं है, तो ये हमारी लिस्ट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बात से 3 को देखते हैं तो इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है और इसमें 1 हेड है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होगी वो कितनी होगी हमारी? 3, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट्स, हाँ 3। और जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना है हमारा? 4। तो 3/4, ठीक है। कम से कम एक हेड तो होना ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसकी प्रायिकता होगी 3/4।